ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपं ज्योतिर्नमोस्तुते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ग्रेड के प्राचार्य एवं विशेष सचिव हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लंबे समय से हमारे मिशन से जुड़े हुए हैं और आपने सामाजिक कार्य किए हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर एकनाथ चातुरकर जी का, जो पिछले 2 वर्षों से केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निर्देशक पद पर कार्यरत हैं। आप भी हमारे मिशन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और अनेक सामाजिक व धार्मिक कार्य से जुड़े हैं। अब मैं स्वागत करती हूँ श्री सुरेंद्र प्रहलादकर जी का, जो पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से चिन्मय मिशन पोर्ट ब्लेयर के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में ACCI के अध्यक्ष हैं। और मैं स्वागत करती हूँ स्वामी ओमकारात्मानंद जी का, जो सेक्रेटरी हैं रामकृष्ण मिशन के। आप सबका धन्यवाद, आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और हमारे बीच में उपस्थित हुए। यहाँ उपस्थित सभी कमेटी मेंबर का स्वागत करती हूँ और सभी युवा भाई बहनों का चिन्मय मिशन युवा केंद्र स्वागत करता है। धन्यवाद। हरिओम। बारिश की इस खूबसूरत सुबह में यहाँ आए सभी मेहमानों का और प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हमारे शाहपुरकर साहब का और स्वामी जी का और हमारे अपने परम मित्र डीप ब्रेड के उत्पल जी का और सबका बहुत बहुत चिन्मय मिशन के इस प्रांगण में स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर बच्चों को प्रेरित करने के लिए आज सुबह आए। मैं हमारे आचार्य स्वामी सुधानंद जी का तो मैंने उनके श्री चरणों में नमन करता हूं कि जिनके अथक प्रयासों से हमारा ये जो चिन्मय मिशन है वो एक पावर हाउस बन गया है। और अभी 2 दिन पहले ही छोटे बच्चों के लिए एक कार्यक्रम हुआ था और आज आप सबके लिए कुछ संख्या थोड़ी कम हो गई है, बिकॉज अभी इतनी जोर बारिश आई तो बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे। इनर पीस जो चीज़ जिसके लिए ये कैंप लगाया गया है, अगर व्यक्ति के अंदर में पीस है और हर पीस कई मायने की है, तो युवाओं को खास करके अगर मस्तिष्क शांत है, अंदर में अंतःकरण में अगर आनंद है, तो वो हर चीज़ को जो रिसेप्टिव है उसकी रिसेप्टिवनेस माने मल्टीफेरियस रूप से उसके विकास में कारगर होगी। हमारे बीच में बैठे जो लोग आए हैं वो अपने अनुभव से आपको बताएंगे कि बच्चों को पीस कितनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके मन में आपकी आगे आने वाली जो समय है, कैरियर है, आपका परिवार के बारे में सोच कर कितना मानसिक तनाव होता है। और आज के कटिंग एज कॉम्पिटिटिव एज में बच्चों को कितना टेंशन रहता है, उन सबको कम करके और आप अपने जीवन को कैसे और अच्छा बनाएं और जीवन में आगे बढ़ें, इस विषय पर हमारे संबंध में जो लोग अभी आए हैं और आगे आने वाले 3 दिनों में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी
और चीज़ें मिलेगी जिसको आप एसिमिलेट करिएगा, अपने में मनन करिएगा और उसको उपयोग लाएंगे तो आप देखेंगे आपके आने वाला समय बहुत ही प्रसन्नचित्त रहेगा। मैं इन शब्दों के साथ एक बार सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, खास करके बच्चों का जो छुट्टी के समय अपना यूथ कैंप में आकर जो सीखने की उनकी जो लालसा है उसको प्रदर्शित किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, अब मैं सुकन्या यादव आप सबके सामने एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। मैं बहुत मधुर तो नहीं गाती, परंतु अपने ईश्वर को याद करके मैं कोशिश करूँ कि आपको वो भजन पसंद आए। एंड मुझे लगता है हम सभी को वो भजन आता है, हम सब ने काफ़ी ज़्यादा सुना है। स्टार्ट करें। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे संग प्यारे श्याम आएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, श्याम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या हम सब एक साथ गा सकते हैं? यस, ओके, स्टार्ट। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। धन्यवाद आप सबका, आप सबने बहुत साथ दिया। ओके, गुरु के वचनों और उनके मार्गदर्शन के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। इस चीज़ पे हम सब एग्री करते हैं, राइट? ओके, उनके आशीर्वाद और मीठी वाणी के साथ ही किसी भी कार्यक्रम को आयाम देना शुभ माना जाता है। तो इस वाणी के साथ मैं हमारे मिशन के स्वामी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे
हमारे बीच आए और हमें अपना मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। ये तुम्हारा लेके जाओ सब। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। परम पूज्य स्वामी ओंकारात्मानंद जी, सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन पोर्ट ब्लेयर, डॉक्टर उत्पल शर्मा जी, डॉक्टर एकनाथ चाकुरकर जी, चिन्मय मिशन के अध्यक्ष सुरेंद्र जी प्रहलादका जी और इस सभागार में उपस्थित भाइयों बहनों, आजकल के समय में सबसे कठिन काम है लोगों को इकट्ठा करना, और स्पेशली युवा वर्ग को इकट्ठा करना तो और भी कठिन है, नहीं क्या? क्योंकि आजकल क्या हो गया ना कि सब व्हाट्सएप में हो गया है, सारी बधाइयाँ, सारी शुभकामनाएं, नहीं क्या? योगा दिवस में कुल मिला के जितने लोग नहीं थे उससे ज़्यादा मोबाइल में शुभकामनाएं थी। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे, दिस एंड दैट। तो लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना, लोगों को लेकर के आना, इसे मोस्ट डिफ़िकल्ट, बड़ा कठिन हो गया है। लेकिन यही साधना है, नहीं क्या? यही प्रयास है, यही कोशिश है कि हम लोगों को एक जगह लेकर के आएँ। स्पेशली जो हमारा युवा वर्ग है 18 से 35 के बीच का, क्या उनके पास में ऊर्जा है, उनके पास में एनर्जी है, उनके पास में कुछ करने की क्षमता है, तो उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने की आवश्यकता है। हमारे गुरुदेव बोलते थे, पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी, कि यूज आर नॉट यूजलेस, दे आर यूज्डलेस। क्या? उनका कम उपयोग किया है। दे आर नॉट केयरलेस, दे हैव बीन केयर्डलेस। उनकी हमने चिंता कम की है। और इसके लिए आज युवाओं को, युवा पीढ़ी को एक सही मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। मैंने कहा दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ एनर्जी, उनके पास बहुत ऊर्जा है, वो कुछ करना भी चाहते हैं, उनके मन में करने की इच्छा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो जो एक मार्गदर्शन है, क्योंकि आप जानते हैं समाज में आज सब प्रकार का माहौल है, तो उसमें उनको सही मार्ग मिले। ये जो कार्य है, ये कार्य चिन्मय मिशन है, रामकृष्ण मिशन है, जैसी अनेक संस्थाएं करने की कोशिश कर रही हैं, हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और चिन्मय युवा के विशेषकर जो युवा के लिए हमने चिन्मय मिशन ने बनाया है वो कि युवाओं को हम एक जगह लेकर के आएँ, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, है ना। एक प्रश्न जो पूछा जाता है कई बार कि हमने समाज के लिए काम ही क्यों करना है, वाई वी शुड वर्क फॉर द सोसाइटी, क्या आवश्यकता है। अरे भाई, हम मेहनत करते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, तो अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा हम दूसरे समाज को दें, अपना समय दें, अपने परिवार को छोड़ करके, इसकी आवश्यकता क्या है। वाई वी शुड वर्क फॉर द सोसाइटी, ठीक है, छोड़ दो। तो इसका उत्तर ये है कि मनुष्य ही ऐसा है, इंसान ही ऐसा है कि हम दूसरों के बारे में सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। रोते हुए बालक को हंसाने की क्षमता ये इंसान के पास में है, ये जानवरों के पास में नहीं है, दूसरी योनियों में नहीं है। चूँकि हम दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं, वो फैकल्टी हमारे पास में है, वो क्षमता हमारे पास में है, वो सामर्थ्य हमारे पास में है। इसके लिए हमने समाज का चिंतन करना चाहिए, है? इसलिए हमारे शास्त्रों में कई बार लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म में सेवा ज़्यादा नहीं होती, दूसरे लोग ज़्यादा करते हैं, है ना। वो लोग ज़्यादा सेवा करते हैं, हमारे यहाँ कम करते नहीं। हिंदू धर्म का जो सबसे प्रमुख जो कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी है, वो है सेवा। क्या
परोपकारार्थम इदम शरीरम, ऐसा शास्त्रों में आया। ये शरीर किसके लिए है? बोले परोपकार के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए। और आज ये बात भी सही है कि कितनी सारे हिंदू संगठन देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तो और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो चिन्मय युवा केंद्र के माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि भाई युवा लोग एक साथ आएं। तो हम जब एक साथ आते हैं तो समष्टि का चिंतन करते हैं। सब लोग जो मिलकर के बैठते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो अच्छी चीज़ निकल के आती है। और जब निकल के आती है तो फिर हम उसका भी आगे बढ़ाते हैं। तो चिन्मय मिशन के इस 3 दिवसीय शिविर में युवा केंद्र के, हालांकि हमारा एक्सपेक्टेशन तो 40 बच्चों का था, एंड स्टिल वी होप कि शायद दूर से आने वाले हैं तो बारिश के कारण वो नहीं आ पाए, दे विल कम एंड जॉइन दिस कैम्प। मैं आप सबका पुनः एक बार चिन्मय मिशन की ओर से, युवा केंद्र की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और मुझे ये विश्वास है कि ये जो 3 दिन का जो आपका शिविर है, इनकलकेटिंग इनर पीस, बहुत अच्छा थीम है। देखो, जीवन में हम जो भी करते हैं हैप्पीनेस के लिए ही करते हैं। और भगवान ने गीता में कहा, अशांतस्य कुतः सुखम। इफ वी आर एजिटेटेड, वी आर एक्साइटेड, वी आर हैविंग द डिप्रेशन और सप्रेशन, एंजाइटी, तो हमको जीवन में सुख नहीं मिलेगा। अशांतस्य कुतः सुखम, भगवान ने गीता में कहा। इनर पीस जो है वो जब तक मन शांत नहीं होगा, और जब मन शांत होगा, हिंदी में बहुत अच्छा एक स्लोगन है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन यदि अच्छा है तो अंडमान में भी हम शांति से जी सकते हैं, और मन यदि अशांत है तो 4 धाम की यात्रा में चले जाए, वहाँ भी एजिटेशन ही होगा। तो इसके लिए इनर पीस को कल्टीवेट करना, अपने मन को अच्छा करना, अपने विचारों को अच्छा करना, अपने बुद्धि को अच्छा करना, ये इस 3 दिवसीय शिविर का थीम है। एंड आई होप कि चिन्मय युवा केंद्र ने ये जो थीम रखा है उसका आप सबको लाभ होगा। मेरा आपसे 2 ही निवेदन है। एक तो ये कि अपने मोबाइल को बंद रखिए, ठीक है ना, क्योंकि सबके पास मोबाइल है। क्लास के बीच में प्लीज़ डू नॉट यूज़ मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड व्हाट नॉट। दूसरा, समय का पालन कीजिए। हमारे गुरुदेव ही इज़ नॉन फॉर मेंटेनिंग द टाइम। यदि उनकी क्लास 6 बजे शुरू होती थी तो 1 मिनट पहले नहीं, 1 मिनट बाद .6 और समय पे ही ख़त्म होती थी। तो कृपया समय का ध्यान रखें, जिससे आप सबको सुविधा रहेगी। पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे आज के सारे अतिथिगण, परम पूज्य स्वामी ओमकारानंद जी, उत्पल शर्मा जी, चाकूरकर जी का भी, उन्होंने हमारे एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप यहाँ आए और हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। अब मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथि डॉक्टर उत्पल शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे बीच आए और अपने विचार साझा करें। परम पूजनीय आर.के. मिशन के सेक्रेटरी स्वामी जी, हमारे चिन्मय मिशन के सेक्रेटरी स्वामी सुधानंद जी, कैरी के डायरेक्टर एकनाथ जी, हमारे चिन्मय मिशन के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रहलाद जी, युवा टीम के मार्गदर्शक अरुण जी और बाकी अन्य सदस्य और आज के जो पार्टिसिपेंट। कल शाम को स्वामी जी ने कहा कि एक युवा का कैंप है, तो मैंने कहा ज़रूर आएंगे। तो मैं
अभी कुछ समय पहले 1 मिनट पहले इनसे पेपर लिया और पेन लिया कि मैं सोचा कि क्या क्या पॉइंट में चर्चा करना है, थोड़ा लिखूँगा। इससे पहले कि मैं लिखना शुरू करता बच्ची ने मुझे बुला लिया। वैसे जहाँ तक चिन्मय मिशन का सवाल है, सारे द्वीपवासी पर्टिकुलरली जो पोर्ट ब्लेयर में हैं वो हमेशा देखते हैं कि चिन्मय मिशन कभी हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी में एंगेज, समाज के लोगों को एंगेज रखता है। सीनियर सिटीज़न हो जाए, घर की महिलाएं हो जाए, लड़कियां हो जाए, यूथ हो जाए, सबको। और ये कंटिन्यूअस पिछले कई 2 दशक से चल रहा है। वैसे हमारे रामकृष्ण मिशन भी अपने इस कार्य को काफ़ी बखूबी से कर रहा है। तो ये हमारे सेक्रेटरी साहब ने अभी बताया कि क्यों कर रहा है, यूथ को क्यों मोटिवेट करना है। अब हम सब भारत देश के नागरिक हैं और हम सब ये जानते हैं कि जब बचपन में हमको पढ़ाया गया था कि भारत सोने की चिड़िया थी। आप अगर इतिहास पलट के देखते हैं तो 1 ईस्वी पूर्व से 1000 या 1100 ईस्वी पूर्व तक इंडिया वर्ल्ड का टॉप इकोनॉमी था। सारे टेक्नोलॉजी थे, पैसा था, पूरे विश्व का 21 से 25% जो धन है हमारे पास था। बाद में विदेशी आक्रमण करता आए, उन्होंने आक्रमण किया, हमारे धन को लूटा, फिर अंग्रेज आए और जाते जाते ऐसा हो गया कि 1947 हम जब आज़ाद हुए, हम वर्ल्ड का 1% भी हमारे पास पैसा नहीं था। तो इसमें 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये जानना कि हमारा इतिहास क्या था और वो इतिहास को हम कैसे दोहराएं। बचपन में हमको जो पढ़ाया गया था कि भाई भारत सोने की चिड़िया थी, हमें ये कभी नहीं पढ़ाया गया था कि सोने की चिड़िया का मतलब क्या था और कहाँ हमसे गलती हुई। और ये यूथ कैंप जो है ये आपको ये एहसास दिलाएगा कि आपका पास्ट क्या था और भविष्य आपको क्या करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं विकसित भारत 2047, जब भारत इंडिपेंडेंस का 100 साल मनाएगा तो हम देश के वन ऑफ द टॉप 2 इकोनॉमी में से एक होंगे। अब प्रश्न उठता है इकोनॉमी हुए तो हमें क्या फ़ायदा है और उसमें यूथ का क्या रोल है। हर यूथ अगर सक्षम है, अपना काम करता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश के डेवलपमेंट में उसका योगदान होगा। आज अगर ये बिल्डिंग में हम देखें, खिड़की लिंटन से कनेक्टेड है, दरवाज़ा उससे कनेक्टेड, दीवार कॉलम से कनेक्टेड है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो अनकनेक्टेड है। उसी तरह हमारे देश में भी एवरी इंडिविजुअल इज़ कनेक्टेड और हर कोई अपना अगर रोल प्ले करता है तो वो पूरी बिल्डिंग का जैसे हर एलिमेंट अपना अपना वजन ले रहा है, हम भी अपना योगदान दे पाएंगे। तो उसके लिए क्या है, यूथ को सक्षम बनाना है। सक्षम बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि किस चीज़ से हम सक्षम बनने में हमारे को क्या क्या रोड़ा आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी हमारे कॉलेज में बच्चे और कुछ स्टाफ मिलके उन्होंने ये कहा कि हम संस्कृत को बढ़ावा देंगे और संस्कृत में श्लोक लिखेंगे, उसका हिंदी का अर्थ लिखेंगे। उसमें एक श्लोक लिखा है कि व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए 6 चीज़ जो है उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्रोध, भय, आलस्य, तंद्रा और टालने की आदत। तो ये 6 से दूर रहें। टालने की आदत हम सब में आ जाती है, आलस्य आ जाता है, भय कहीं ना कहीं से आ जाता है और क्रोध आ जाता है, और तंद्रा मतलब कोई ड्राइव नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं है।
हमें इससे दूर रहना है। अब जब स्वामी जी कह रहे थे कि आज के दिन में यूथ को जमा करना सबसे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये 6 चीज़ को बच्चे ने समझा नहीं है। और जो आपका थीम है कल्टिवेटिंग इनर पीस, तो डिस्टर्बेंस कहाँ से आते हैं? जो पीस की क्या ज़रूरत है? डिस्टर्बेंस यही सबसे आते हैं। डिस्टर्बेंस वहाँ से आते हैं जहाँ हम फोकस नहीं होते। अब देखिए, ये इनर पीस को डेवलप करना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत साधना की ज़रूरत है। अब हम ये एज में आके भी हम वो पीस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने कल्टीवेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा सोचना ये है कि जब आपके पास डिस्टर्बेंस है, आप नाव चला रहे हैं या नाव में बैठे हैं या नाव के आप नाविक हैं, लहर तो आएगी। वो लहर जब आएगी तो आपकी गति और भी तेज़ और भी फोकस होनी चाहिए। तो जब हमारे पास इतने डिस्टर्बेंस हैं तो हमें लक्ष्य एकदम क्लियर करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, लक्ष्य कैसे क्लियर करें? हर किसी का लक्ष्य तो एक नहीं हो सकता। लक्ष्य क्लियर करने के लिए हमारे आसपास को खोजना है। मैं जब आपकी उम्र में था, बड़ा शरारती था, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता ठीक से था, घर में हमेशा कंप्लेन जाते थे। तो ठीक है, कोई लक्ष्य नहीं था, पढ़ना है, क्या देखा जाएगा। और शरारत इसलिए कर रहा था ताकि 4 दोस्त अट्रैक्ट हो जाए, मेरे साथ रहे। और क्योंकि अकेला तो कोई शरारत कर नहीं सकता, शरारत करने के लिए दोस्तों की ज़रूरत है, तभी तो आप उनको इम्प्रेस कर सकेंगे। तब अचानक एक जूनियर इंजीनियर थे, वो अपने कोई केस के मामले में पिताजी से मिलने आते थे। तो पिताजी जब लेट आते थे तो अकेले बैठे रहते थे, तो मुझे बुला के बोलते थे, आप मैथ्स क्या कर रहे हैं? तो मुझे बताते थे। तो स्लोली मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद हमारे एक टीचर थे, विवेकानंद सर, स्कूल में, वो मुझे सोचते थे मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ। अब उनको खुश करने के लिए मैं अच्छा पढ़ने लगा। तो मेरा लक्ष्य क्या आया? पहले लक्ष्य था वो जो घर आते थे वो टीचर को हर दिन अच्छा कुछ करके दिखाऊं। और जब स्कूल में लक्ष्य आया कि मेरे जो क्लास के फिज़िक्स टीचर है उनको अच्छा करके दिखाऊं। ये लक्ष्य को पकड़ते पकड़ते अचानक मैंने देखा पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा बन गया। तब क्या हुआ, जब मैं 12th पास किया, नंबर मेरे काफ़ी अच्छे थे, तो मेरा लक्ष्य हुआ कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है। वो लक्ष्य कैसे आया? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, लोग उसकी बड़ी वाह वाह करते थे। मैंने कहा जब लोग उसको वाह वाह करते तो मैं जब बनूंगा मेरे भी वाह वाह करेंगे। तो मुझे कहीं और सीट मिली, सिविल मिली। उस समय आज से करीब 1979 की बात है, मैं ऑफिस में बोला कि आप मुझे सीट नहीं दोगे तो मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा जाके। आप सोचिए, उस समय चीफ सेक्रेटरी से बात करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो रातों रात उन्होंने मेरा सीट चेंज किया, क्योंकि किसी के एडजस्टमेंट में मेरे को कहीं हटा दिया गया था। और मेरा लक्ष्य था मैं हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। वो लक्ष्य कैसे आया? क्योंकि मुझे रेडियो सुनने की बहुत आदत थी। मैं पढ़ाई के समय कम से कम 3 रेडियो सुनता था, वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC और हमारा। तो ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है तस्मानिया, उसके बारे में मुझे नॉलेज था, क्योंकि जब हमारे ज्योग्राफी टीचर थे वो बहुत अच्छा सारा स्टेट और सारा कंट्री का नाम बोलते थे, उसका कैपिटल बोलते थे। तो उसको देखते हुए हमने पूरा एकदम याद कर लिया। सारे एटलस में कम से कम 170 देश का नाम याद कर लिया, उसका कैपिटल याद कर लिया, उसकी करेंसी याद कर ली एटलस में हम देख के, क्योंकि मुझे लगा वो तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जब तस्मानिया नाम सुना तो मैंने तो ये तस्मानिया और उस्मानिया का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन चल रहा था। तो मैंने कहा देखो तस्मानिया उस्मानिया तो पास पास है, तो हमें उस्मानिया में जाना है। तो उसके बाद मेरी पढ़ाई की। तो मेरा ये बोलना है कि लक्ष्य हमें आसपास से मिलते हैं। अभी हम आपको कहेंगे कि भाई इनर पीस आप डेवलप करो और आप
सोचेंगे कैसे करना है, आपका समाधान आपके पास ही है। तो छोटे छोटे लक्ष्य को आप देखिएगा और धीरे धीरे आप देखिए कि आपका समाज में क्या योगदान है। आप जब इस उम्र में हैं तब भी आप योगदान कर सकते हैं अपने साथी को गाइड करके। अनदर वे ऑफ cultivating inner peace is try to take up others problem and try to counsel। आप कभी भी बहुत ही दुखी मायूस हो जाते हैं, बहुत ही लो हो जाते हैं, तो आप पकड़ लीजिए किसी को, उसकी प्रॉब्लम समझिए, उसको सुझाव दीजिएगा, आपका प्रॉब्लम अपने आप गायब हो जाता है। तो कहा जाता है ना, आपके पास एक लाइन बनाया पेंसिल से, उसको बिना रब करके उसको हटाइए, उसको छोटा करिए, तो आप बड़ा लाइन खींच देते हैं। तो द मोमेंट यू डू दैट, आप कितने परेशान हैं, यहाँ जब भोग लगता है खाना बांटिए, देन ऑल योर वरीज विल गो। सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ यू नीड टू फाइंड स्मॉल थिंग इन योर लाइफ, और हर के लिए अलग होगा, उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा, उसको अडॉप्ट कीजिएगा, आपको लगेगा हाँ इससे तो मेरा सोल्यूशन हो रहा है, मेरा एक लक्ष्य आ रहा है, मैं आगे बढ़ता हूँ। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आज आप जो हैं आप अकेले की वजह से नहीं हैं। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं जब आज यहाँ खड़ा हूँ पूरा मेरा योगदान है, मेरे माता पिता का योगदान, ना, हर वो आदमी जिसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे मोटिवेट किया, हर वो आदमी जिसने डायरेक्टली इनडायरेक्ट मुझे हर्ट किया और सोचने के मजबूर कर दिया कि कहीं मैं गलती कर रहा हूँ उससे सुधारा जाए, और इसलिए ये मेरा कर्तव्य है कि समाज के प्रति करूं। मुझे अगर 4 लोगों से गाइडेंस मिला है, बेनिफिट मिला, मैं 10 को दूं। कभी भी मौका मिले तो धन से लोगों का मदद कम से कम करिए, उनको सामर्थ्य बनाइए कि हाँ वो भी कुछ कर सके। और अगर धन से मदद किया भी है, एक ही कंडीशन में करना कि धन हमें वापस मत देना, आप 4 और को सामर्थ्य बनाइए, तभी ठीक होगा। मैं लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जापान, कल CS परसों CS आए थे, एक फंक्शन में थे, तो वो जो बोल रहे थे आज से 25 साल पहले जो एक्सपीरियंस किया। जापान वर्ल्ड का बहुत छोटा कंट्री है, बट टेक्नोलॉजी के बड़ा एडवांस्ड है, इकोनॉमिकली भी ऑल्सो एडवांस्ड है, सारे चीज़ में। वर्ल्ड वार 2 के समय बहुत तेज थे, अंडमान भी आए थे, मगर जब 2 एटम बम गिरा सब बर्बाद हो गए, शांत हो गए। जापानीज़ हिस्ट्री देखिए, एक नेटफ्लिक्स में सीरियल आता है, 100-200 साल से मारपीट करते आए हैं, अलग अलग ट्राइब है, अलग अलग, मगर जब एटम बम गिरा सारे लोगों ने यही कहा कि मेरा देश, हमें देश आगे बढ़ाना है। एटम बम गिरने के बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ इंक्लूडिंग US सारे अपने इंपोर्टेड प्रोडक्ट उन्होंने भर दिया ताकि मार्केट को कैप्चर करें। जापानीज़ जो शिप बनाते थे, रॉकेट बनाते थे, प्लेन बनाते थे, आस्ते आस्ते अपना लाइन चेंज किया और कंज्यूमर ड्यूरेबल बनाया। और जापानीज़ ने ये डिसाइड किया कि हम इंपोर्टेड चीज़ नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमारे देश के हित में नहीं है। वो एक निर्णय सारे लोगों ने मिलकर जो लिया, वो देश को कहाँ से कहाँ ले गया। तो लक्ष्य अगर हमारा है देश, लक्ष्य है अगर हमारा समाज, लक्ष्य है अगर हमारा परिवार, लक्ष्य है अगर हमारा धर्म, तो हम कभी भी भटकेंगे नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए धन्यवाद सर। अब मैं हमारे अतिथि डॉक्टर एकनाथ चाकुरकर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे बीच आए और हम युवाओं को अपना मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। धन्यवाद। सुप्रभात। आदरणीय स्वामी जी रामकृष्ण के चिन्मय मिशन के शर्मा जी, सुरेंद्र जी और सारे युवा भाई बहनों, मुझे लगता है कल ही आप लोगों ने सभी ने कहीं ना कहीं हिस्सा लिया होगा योगा डे में, जागतिक योगा डे में साथ किया। मुझे लगता है जहाँ तक सभी लोगों ने हिस्सा लिया होगा।
ये जो 3 दिवसीय यहाँ कार्यशाला होने वाली है सभी युवाओं के लिए, वो इतनी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, कल का जो भाग आपने देखा तो बहुत सारे जगह लोगों को लगा योग मतलब व्यायाम का प्रकार करने से योग हो गया। वो नहीं है, योग के तो बहुत 7-8 साधन हैं। आप सब युवा हैं, सबको पता है युवा शक्ति है, मतलब पावर हाउस है ना। जब भी कोई एनर्जी होती है, स्ट्रांग एनर्जी का स्रोत होता है, तो उसको दिशा दिग्दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर गलत दिशा में एनर्जी जाए तो भस्म भी कर सकती है, सही दिशा में जाए तो बहुत कुछ अच्छा करके दिखा सकती है। अभी आप लोगों का जो जीवन है, ऐसे युवा मतलब ऐसे स्टेज पे खड़े हैं, बहुत लोगों के पास उनके एजुकेशन का स्ट्रगल का टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा। कुछ लोगों को नौकरी पानी है, आय का स्रोत ढूंढना है, आगे की जो भविष्य उसके बारे में सोचना है। ये जो अलग अलग विचार होते हैं, उसमें से जो आपके मन में जो ऊर्जा का घर्षण होता है, उसी से भी बहुत सारे स्ट्रेस हो जाते हैं। स्ट्रेस क्या है? एक निगेटिव एनर्जी है। मानो आपकी जो गाड़ी है, जीवन की गाड़ी, ये सभी एनर्जी आप में गर्मी पैदा कर रही है। और गाड़ी में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, आप जानते हो, जिसका नाम है रेडिएटर। गाड़ी में रेडिएटर क्यों रखते हैं? जब गाड़ी गर्म होती है तो पूरे गाड़ी के सिस्टम को ठंडा करने की आवश्यकता होती है, और रेडिएटर में पानी डाल के ठंडा करते हैं या दूसरे कुछ द्रव डालते हैं। तो आपका जो मन है ना, उसको रेडिएटर का काम करना पड़ेगा। जब विचारों का घर्षण, कार्य का घर्षण, परिस्थिति का घर्षण होता है और आप में ऐसी ऊर्जा निर्माण हो जाती है जो आपके कार्य को कम करती है, उस समय वो रेडिएटर को ठंडा करना पड़ता है। और वही माइंड का इनर पीस जो है ना, वो रेडिएटर का काम करता है। और यही सब चीज़ें आप 3 दिन यहाँ सीखेंगे अभी, कि हमारे मन पे विचारों के भटकने को कैसा काबू रखें। यहाँ 2 विचारों के सागर बैठे हैं, दोनों स्वामी जी, सो उनके सामने मुझे बात करना ज़्यादा ठीक नहीं है। 3 दिन में आप सब सीखेंगे। लेकिन युवाओं को अपने मन के ऊपर काबू करने के सिवा दूसरा पर्याय नहीं है। आप में एनर्जी बहुत है, जैसा अभी सर ने बताया ना, आपको लक्ष्य करना है, लक्ष्य केंद्रित करना है, फोकस्ड होना है। तो ये होने के लिए पहले मन को शांत रखना है। हम बोलते हैं ना, अगर जो आप देखा होगा कभी भी, जो लोग ऊंची जंप लगाते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, तो क्या करते हैं वो लोग? 2 मिनट एक जगह खड़े होकर आंख बंद करते हैं, लंबी दीर्घ श्वास लेते हैं और फिर लंबी छलांग लगाते हैं। उस टाइम वो पूरा फोकस करते हैं, बाकी सभी चीज़ों को दूर रखते हैं। उनका फोकस होता है कि अभी मेरी जो पूरी एनर्जी है मुझे इसी में डालनी है। तो ये कैसा सीखना है? थियोरेटिकली पढ़ना बात अलग है और प्रैक्टिकल करना बहुत अलग होता है। तो इसलिए ये 3 दिवसीय जो शिविर है, स्वामी जी आपने बहुत ही अच्छा, क्योंकि इन्हीं में ज़्यादा विचारों का घर्षण होता है, इन्हीं को मन शांत करने की आवश्यकता है। और जो रेडिएटर कैसा ठंडा कर रहा है, ये 3 दिन आप जब सिखाएंगे तो मुझे लगता है जी एनर्जी के स्रोत इतने बढ़िया बनेंगे। जब बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाने वाला जो रॉकेट होता है ना, उसको दिशा देना बहुत जरूरी होता है। हम चांद पे रॉकेट गया, उस टाइम देखते होंगे हर बार वो चेक करते थे कि सही दिशा में जा रहा है नहीं जा रहा है, गलत जाएगा तो और कहीं निकल जाएगा। तो राइट प्लेस, राइट डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट राइट डायरेक्शन विल बी गिवन बाय दिस 3 डेज। आपका जो कैंप उसमें हो जाएगा। तो ये अरेंज करने के लिए मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारी तरफ से, और हमें यहाँ आके आपने कुछ वचन सुनने का जो सौभाग्य मिल रहा है, उसके लिए आपकी पुनश्च धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, अपने सुंदर विचार हम सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए। अब मैं हमारे पूजनीय स्वामी जी सेक्रेटरी आर के मिशन से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे बीच आए और हमारे इस यूथ कैंप के विषय में अपने विचार हमें प्रस्तुत करें।
ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः। ओम शांति शांति शांति। ओम तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमस्तुते। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग इसी चिन्मय मिशन के आश्रम में आए एक विशेष कार्यक्रम के लिए। स्वामी जी कल एक यंग एनर्जेटिक बॉय के मुझे पास भेजे थे। मैं देखा ये कल्टीवेशन और कल्टीवेटिंग इनर पीस, इसलिए थोड़ा 3 दिन का शिविर यह होगा। कौन ज्वाइन करेंगे? द यूथ विल कम, दे विल ज्वाइन। तो मुझे तो अच्छा ही लगे। मैं बोले ठीक है मैं आऊँगा। तो इधर आके बहुत अच्छा लगता है। इसी अनुष्ठान में मैं देखता हूँ स्वामी जी के मैं पहले बधाई देता हूँ, नमस्कार भेजता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इसके साथ स्वामी शुद्धानंद जी, व्हाट यूनिक नेम। स्वामी शुद्धानंद हमारे एक स्वामी जी थे और एक किताब लेके अतीत स्मृति बहुत अच्छा लिखा है। तो यहाँ पर डॉक्टर एकनाथ जी है, मिस्टर सुरेंद्र जी है, मिस्टर अरुण जी है, उत्पल शर्मा जी है। आप सभी को मेरा नमस्कार देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। तो आज यहाँ पर जो डेलीगेट्स आए, जो भक्त आए, सभी के मैं सादर संभाषण देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जो एंकर है सुकन्या यादव, इज इट ट्रू? यू आर सुकन्या यादव ना? बहुत अच्छा गाना गाए। तो थीम इस बहुत अच्छा। तो आज हम लोग क्या दिखता है? हम लोग दिखता है 50 साल के जो पहले इंडिया आज नहीं है, इसके गरीब कंट्री है, नहीं है। उसको लेडीज़ बहुत सारे एजुकेशन लिया और जनरल पीपल भी बहुत इम्प्रूवमेंट किया। हम लोग तो वर्ल्ड में थ्री प्लेस में चला आए। हम लोग आया ठीक है, लेकिन आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मिटाने वाले कौन है? यूथ है। वो आज के यूथ 2 साल और 10 साल के बाद एक वेरी गुड सिटीजन होना पड़ेगा। उसके हाथ में इंडिया का पूरा भविष्य रहेंगे। तो आजकल हम लोग ये देखते हैं कि उसका बहुत स्ट्रेस होता है, उसका बहुत प्रॉब्लम होता है, वो बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, उसको कोई भी अच्छा नहीं चलता है। इसका देखता हूँ, पापा अच्छा नहीं, मामी अच्छा नहीं, ये लोकल गवर्नर, लोकल जो अच्छा पार्टी है और है, स्कूल का टीचर है, कोई भी अच्छा नहीं। उसका ऐसा ही होता है। वो उसको इनर लाभ भी नहीं मिलता है। तो क्या इसका फॉल्ट? इसका फॉल्ट है जो मोरालिटी, वैल्यूज़ हम लोग ठीक से नहीं मिलता।
वैल्यूज़ कौन है वैल्यूज़? calm and quietness, truthfulness, selflessness, इसी तरह ड्यूटीफुलनेस, दीज आर द गुड क्वालिटीज़। मैं आजकल देखता है कि जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं, जो पुलिस काम करते हैं, जो मिनिस्टर, सब थोड़ा प्रॉब्लम होता है। स्वामी जी तो क्या कहे? स्वामी जी के पहले सुनो, मैन मेकिंग इज माई मिशन, मानुष तैयार करना धर्म, रिलीजन इज रियलाइजेशन। तो हमको लड़का और स्टूडेंट को लड़कियों का क्या चाहे ना, क्या चाहूँगा हम लोग चाहूँगा जे देखो स्वामी जी ने बताया, जे उत्पल जी और कोई मैं बोलता है, मैं सुना है जे हमारे जे कल्चर है, ये कल्चर हमको लेना ही पड़ेगा। एक देश को एक आदर्श है, आइडियल है। हमारा देश के धर्म ही पहले आना चाहिए। धर्म इज द मेन रूट। वो छोड़ के तो हमको जाएंगे तो हम लोग पूरी बर्बाद हो जाएगा, पूरी बर्बाद हो जाएगा। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारे जो टीवी और मोबाइल, हम लोग जो गार्जियन और जो पेरेंट्स, हम लोग न्यूज़पेपर सब भी देखते हैं कि लोग बाहर के सामान के लिए दे आर प्लेइंग। ये टीवी दिख रहा है, न्यूज़पेपर दिख रहा है, जो भी अच्छा खाते हैं वही पेपर में देना पड़ेगा। यह कोई हॉस्पिटल में गोलमाल हो गया, ये लड़का सुसाइड करे। ये सत्य आज बहुत थोड़ी प्रॉब्लम है कि लड़का लड़की को। मैं सुना है एक डिस्कोर्स में मैं गए, उधर जाके देखा है एक औरत, सी इज़ वेरी मच डिस्ट्रेस्ड। तो कोई आदमी मुझे बोले जो उसका लड़की कुछ दिन पहले ट्रेन एक्सीडेंट मर गए। मैं पूछे किसका कैसे हुआ था? नहीं, हमारा लड़की फ़ोन लेके ट्रेन के लाइन के ऊपर जाते हैं। व्हाट ए नॉनसेंस यू सी, देयर आर सो मेनी। ये डॉक्टर ऑपरेशन करना है, बाएं ऑपरेशन करना है और दाने ऑपरेशन कर दिया है। इसी तरफ से बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए व्हाट वी नीड, दैट इज फर्स्ट नीड, fall in love with our country, fall in love with Swami विवेकानंद कहे कि देश के ऊपर देखो स्वामी जी क्या कहे। स्वामी जी बाहर जहाँ आके थोड़ा मैड्रास आए, जब विश्व धर्म सम्मेलन योगदान करके बाद जो जब 97 में आए तो मैड्रास में आए, तो कोई आदमी पूछे उसको, क्या पूछे? स्वामी जी आपको तो इतना पावर है, तो इंडिया के इंडिपेंडेंस कर दीजिए। स्वामी जी क्या बात है, मैं तो कोशिश करता तो अभी इंडिपेंडेंस आ जाएगा, लेकिन तुम इंडिपेंडेंस मिलेगा तो यू कैन कीप इट नाइसली। इंडिपेंडेंस तो मिल जाएगा, काल ही मैं बोलूँगा तो यू कैन कीप इट नाइसली। कौन हमारा देश चलाएंगे ना? अच्छा आदमी तो देश चलाएंगे ना। वो से गड़बड़ होता है तो क्या होता है? कुछ दिन पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट में देखा कितना सारी आदमी मर गए, कितना सारी डिस्ट्रेस में पड़ गए, और सर नोट चेंज कर दिया, बस भागो गाओ। हम मेरे भी 2-4 नोट थे, कोई आदमी है तो मुझे रुपया दिया, मैं किताब के डाल दिया। बाद में जब हो गए देखा है कि ये भी किताब से नोट आ गए, जाइए जैसे हो। तो इसके बाद व्हाट वी नीड, वी हैव टू लव आवर कंट्री। स्वामी विवेकानंद के एक अमेरिकन लेडी पूछा है, स्वामी जी आपके बारे में क्या करती? स्वामी जी क्या किया? लव इंडिया, तुम भारत के अच्छा से प्यार करो। He can beg 1,000 and 1,000 rupees from Miss MacLeod, but he never begged that one. He told her जे इंडिया को तुम अच्छा से प्यार करो, for love India। तो मैं देखता हूँ कि जब स्वाधीनता
इंडिपेंडेंस जो मिला, तो उसी देखता हूँ कि कौन कौन जो अच्छा काम किया और जो हमारा देश के लिए सबको दे दिया, उसका नाम नेताजी। इसका एक स्टैचू भी दिखा है यहाँ पार्क में, मरीना पार्क में। यू नो अबाउट नेताजी का लाइफ। At the age of 14 or 15, all on a sudden, he received Swami Vivekananda's letter, Patravali. She just read out, and he just read out and inspired his whole life totally changed. तो इसी तरफ से महात्मा गांधी स्वामी जी की किताब पढ़े, उसका देश प्रेम अच्छा से बढ़ गए। जब वो बेलूर मठ कलकत्ता में आए, हावड़ा बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन से हेडक्वार्टर्स, तो हमारे स्वामी लोग उसके पूछे है एक थोड़ा छोटा लेक्चर दीजिए, आपको जो मन चाहते हैं। वो क्या कहे, मैं स्वामी जी को किताब पढ़े, हमारे देश प्रेम 1000 and 1000 को बढ़ गए। स्वामी जी इज द मेन पॉइंट। आपको थोड़ा उसका जवाहरलाल नेहरू और जो भी उसी टाइम में है उसका किताब पढ़े, से ऑल लव्ड बाय स्वामी विवेकानंद। एक बाहर का आदमी रोमा रोला, फिलोसोफर, ग्रेट फिलोसोफर, तो उसी वो थोड़ा लिखा है, क्या लिखा है ना, मैं रविंद्रनाथ टैगोर के पूछे कैसे हम लोग देश इंडिया के जानना पड़ेगा, कैसे, हाउ शैल आई नो इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर just he told him, you read Swami Vivekananda's book, please, you read Swami Vivekananda's book, there is nothing negative, only positive। रोमा रोला भी उसका अंदर में एक बात आए, वो लिखे, क्या लिखे, 30 साल बाद मैं स्वामी विवेकानंद का किताब पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ होल बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, होल बॉडी इज एनर्जेटिक। तो उसी टाइम जो स्वामी जी का किताब पढ़े, स्वामी जी के लेक्चर पढ़े, तो उसका क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। तो स्वामी विवेकानंद ऐसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद चाहते हैं कि प्लीज यू डोंट फॉरगेट योर रिलीजन मीन्स मंदिर नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, चर्च नहीं जाना, अंदर टोटल चेंज करना पड़ेगा। तुम्हारा अंदर में ओए जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, देवाशीष उत्पल जी कहते हैं ना, उसकी तरफ से गुड क्वालिटीज यू हैव टू इन्वॉल्व। गुड पर से मेरे शांत है, विनयी है, पवित्र है, कर्मठ है, परोपकारी है, श्रद्धावान है, दया है, ये जो गुड क्वालिटी ये है। स्वामी जी ने बताया, ये देखो आज इंडिया का ऐसा कंडीशन, इसी कंडीशन के मैं बोलता हूँ सबको देव देवी को छोड़ दो, फॉर लव इंडिया, मदर इंडिया एकमात्र तुम्हारे उपासना हो। नेक्स्ट 50 years यू लव इंडिया, इंडिया के बारे काम करो। कौन इंडिया? गरीब, मूर्ख, मुझी, मैथुर, मेरा भाई है, मेरा रक्त है। तो स्वामी जी क्वालिफिकेशन किया है, धर्म के साथ विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कपल्ड विद रिलीजियन। ये देखो आज हमारा केरला देखता है, बहुत लड़का लड़की, हम लोग बहुत सारे कंट्री में रहते हैं, जापान, इंग्लैंड, रसिया, अमेरिका, सब की दोस्त में हमारे लड़का लड़की है, लेकिन उसको तैयार करना पड़ेगा। तैयार ऐसा है, उसको बस आइडियल देना पड़ेगा। तुम्हारा आइडियल क्या होगा? तुम्हारा आएगा रियलाइजेशन, त्याग और सेवा। त्याग एंड सेवा योर लाइफ मोटो। योर लाइफ मोटो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ क्या, साइंस एंड रिलीजन की लेना पड़ेगा। और देखो तुम लोग दिखता नहीं कितना आदमी पुअर है, कितना आदमी इलिटरेट है। स्वामी जी ने लिखा है बंगाली कोटेशन, बहु रूपे सम्मुखे तुम्हार छाड़ी कोथा खुजिছে ঈশ্বর, जीवे प्रेम करे যেইজন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। Its soul is potentially divine,
Each and everybody have a potentiality. Have faith in yourself. All power is in you. Be conscious and bring it out. सबके अंदर में अच्छा मैं शुद्ध होए, बुद्ध होए, मुक्त होए, शाश्वत होए, इनर पावर इज देयर। लेकिन हम लोग को जानना पड़ेगा जी कैसे जानूंगा। तो स्वामी जी के जो बात है, क्या बात है? स्वामी जी, एक्सपांशन इज लाइफ, कंट्रैक्शन इज डेथ, लव इज लाइफ, हेट्रेड इज डेथ। क्या यूनिक स्वामी जी के बारे क्या? एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, गिव देम एजुकेशन। सबको अच्छा से एजुकेशन देना पड़ेगा। स्वामी जी अमेरिका विजिट किया है, स्वामी जी जापान विजिट किया है, स्वामी जी इंग्लैंड विजिट किया है, स्वामी जी फ्रांस, इसी तरफ से जो देखा है वो लिखा है कि जब देश में गए थे मुझे मालूम है हमारा कौन से प्रॉब्लम पहले है, ये एजुकेशन देना पड़ेगा। एजुकेशन नॉट ओनली फॉर यंग बॉयज, education young girls also they have to give education। तो स्वामी जी जो बोले हैं कि each and everyone is God and goddesses, ये बाहर के कोई लिखा से नहीं बोले, हमारे स्क्रिप्चर साहित्य का कहता है। तो हमारा गीता कहता है कि क्या कहता है? सर्वतो पानी पादम तप सर्वतो शिरोमुखम सर्वतो श्रुति मल्लके सर्वंग आवृत सर्वति। ये जो हेड है, ये जो चाँखो है, ये जो कर्ण है, ये जो नासिका है, ये टोटल लेके एक ही है, सुप्रीम वही है। उसको सेवा करने की, भगवान की सेवा करना है। तो ठाकुर जी, ठाकुर श्री राम कृष्ण स्वामी जी को स्वामी जी बनाया। तो स्वामी जी के पास वो जो स्टोरी बताया, बहुत अच्छा स्टोरी, आपको भी अच्छा लगेगा मुझे मालूम होता है कि एक स्टोरी ऐसा है कि जो देखो एक टाइग्रेस जाते हैं मॉर्निंग में, जाते जाते देखा है कि एक टीम ऑफ मेष गोट, तो टाइग्रेस क्या किया? और जंप किया है, उसके खुदा आ गए, लेकिन वो टाइग्रेस थोड़ा प्रेग्नेंट थे। तो जब तो वो जंप किया, उसका बच्चा निकल गया और उस मर गए, बाघिनी मर गए। तो क्या है, उसी घुस गए और छोटा बच्चा टाइगर उसी तरह उसके साथ थोड़ा उसका दिन जाता है। तो भेड़ा क्या डाकते हैं? मैं डाकते हैं। वो छोटा वाला जो टाइगर वो भी डाकता है मैं करके। एक दिन थोड़ा दिन के बाद एक टाइगर भी उसी रोड में जाते थे। वो देखा है कि एक टीम ऑफ गोट से सब भाग गए, और ये जो बच्चा जो बाघ है वो भी भै करते हैं। वो जाके उसके टूटी लेके एक पॉन्ड के पास आए और रिवर के पास आए, तो बोले देखो तुम्हारा फेस देखो, मुझे फेस देखो, और तुम ये मीट की पीस थोड़ा मुख लाओ। जोर करके वो भेजे मुख में, वो खा के देखा है, नहीं अरे तो अच्छा। तब जो टाइगर वो साउंड किया है, जो इसी तरफ से वो बोले वो यंग टाइगर को तुम भी साउंड करो। वो साउंड दिया। मैं हम लोग नॉट ओनली मैन, नॉट ओनली वुमेन, वी आर इन्फिनिट, वी हैव ए वेरी गुड पोटेंशियलिटी। जहाँ गॉड के है हमारे भी है। और एक स्टोरी बताया। एक वुडकटर रोड में चलते हैं, वुडकटर जाते हैं, और एक ब्रह्मचारी उधर से ईस्ट से वेस्ट आते हैं। तो दोनों मुलाकात हो गया। तो हमारे भारतीय दिग्दर्शन ही है, साधु को गृहस्थ भक्त प्रणाम करेगा। तो साधु को प्रणाम किया। साधु ब्रह्मचारी क्या किया? गो फॉरवर्ड,
तो उठकर घर में गए। कुछ दिन बाद ये याद आए, ये साधु आदमी मुझे बोला, क्या बोला? जे गो फॉरवर्ड, वी एडवांस करो। तो एडवांस किया है। कुछ दिन जाते जाते एक चंदन की फॉरेस्ट मिला है, चंदन की बागान में आ गया। क्या चंदन, कितना काट, कितना वैल्यू। वो काट के लेके बाजार में बेचे। इस तरफ जाते 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 एक दिन रात में उसको फिर याद आ गए। क्या आ गए? जे स्वामी जी तो ब्रह्मचर्य मुझे तो मुझे बताया, क्या थोड़ा एडवांस हो, मैं तो इसी थोड़ा आज भी जाना पड़ेगा। उस भी जाए, वो क्या आयरन ओड मिला, इस वजह सिल्वर ओड मिला, गोल्डन मिला, डायमंड मिला। इसी तरफ से हमारे अंदर में बहुत सारे चीज़ है हमारे अंदर में। हमको तो घुसना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। प्लीज लव आवर उपनिषद, आवर गीता, आवर स्क्रिप्चर्स। मैं जब बचपन में थे, कलकत्ता के आसपास में रहते थे, तो मैं सुनता था, क्या सुनता था? स्वामी चिन्मयानंद जी, रिवर्ड स्वामी चिन्मयानंद जी के बाद बहुत सारे अच्छा गीता प्रवचन देते थे, बहुत सारे ऑडियंस को मिलता है। जब तक मैं 91 में 97 में केदार, बद्री, गंगोत्री गाए और फिर अमरनाथ में गए। उत्तराखंड के एक चिन्मय मिशन में गाए। नहीं, उत्तरकाशी ना, वो थोड़ा ऊपर में, जहाँ आँख जलता है, क्या ऊपर में, हिमाचल प्रदेश में। हाँ, हम लोग सब साधु भी उधर गए। मैं मुझे ऐसा होता था, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, कहाँ बाहर नहीं जाऊँगा, यहाँ भी रहूँगा। तो ऐसे वंडरफुल प्लेस, बहुत वंडरफुल मेश। तो मैं ये फिर कहूँगा, ये 3 दिन आप यहाँ रहेंगे, थोड़ा ज़रूरी है तुमको यहाँ रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और मेडिटेशन करना पड़ेगा। काल तो योगा दिवस थे, हम लोग 10 और 15 आदमी स्टूडेंट और वर्कर मिलकर हाफ एन आवर योगा किया। हम लोग को कितना आनंद मिला। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आनंद। एक विषय आनंद, जिसका संपत्ति है, वो चाहता है कि फिर एक्सटेंड। एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी, 2 फ्लैट है तो 5 फ्लैट, वो 1 लाख है तो 20 लाख, ऐसा होता है। उसके ऊपर आनंद है ये भजनानंद। कुछ दिन पहले हमारे प्रेसिडेंट महाराज जी का शरीर देहांत हो गया। उसके किताब में मैं क्या पढ़े, वो मुंबई तरफ से काम करते थे। एक दिन अचानक महात्मा गांधी जी का एक किताब उसके पास आए। महात्मा गांधी जी बहुत चाहते हैं कि राम नाम ज़्यादा करो। उसके पास तो दीक्षा नहीं हुआ था, लेकिन सुबह का शाम वो जब तक फुर्सत मिलता है राम नाम का जप करते थे। उसका बहुत आनंद होता है। इसके बाद वो पूछे, मैं भविष्य में क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ, और कोई कुछ होगा? उसके एक दिन 2-3 साल पहले बाद में वो ठीक किया है कि नहीं, मैं साधु ही होगा। तो आप लोग साधु नहीं चाहते हैं तो थोड़ा अंदर शुद्ध करना पड़ेगा, पावर एग्जिबिट करना पड़ेगा और सोसाइटी के काम करना पड़ेगा। स्वामी जी यही कहे, तुम्हारे सोसाइटी इतना भी देता है, तुम भी कुछ नहीं देगा। तुम एजुकेशन लिया, मैं तो ट्रेटर कहता हूँ, जो सोसाइटी में पढ़ा लिखा और किरा और ज़्यादा रुपया कमाया, वो सोसाइटी के कुछ नहीं करे। तो स्वामी जी क्या किया? वो ट्रेटर है। और 1-2 स्टोरी बताऊंगा। स्वामी जी चाहते कि एजुकेशन के बारे में पहले जो चाहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ माइंड चाहते हैं। मानुष के कंसंट्रेशन के बाद आत्मविश्वास भी चाहते हैं। मैं पास करूंगा,
मैं खिलवाड़ होऊंगा, मैं अच्छा से संसार करूंगा, मैं मैथमेटिक्स में MSc करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा। यस, आई कैन, आई कैन, आई कैन। जो आई कैन करेगा उसके भी तो शुद्ध जीवन, स्वामी जी बोले कि शुद्ध जीवन लीड करे तुम, बहुत अच्छा आनंद मिलेगा। और थर्ड स्टेज ऑफ आनंद क्या है? ब्रह्मानंद। ये एकदम आनंद में मशगूल हो गया। इसी तरफ से हम लोग देखा, स्वामी जी को देखा, होली मादार को देखा, ठाकुर जी को देखा, मुझे तो मालूम है चिन्मयानंद जी, रिवेड चिन्मयानंद जी ऑल्सो। यहाँ भी जो स्वामी देखा है, जब तक वो लड़का कल गए हमारे पास, जब बोले जे चिन्मय मिशन आश्रम एक 3 दिन का सेवा करता है, मुझे याद होता है स्वामी जी का फेस, व्हाट ए लवली फेस, व्हाट ए एंजॉइंग फेस, ऑलवेज ही लव्स। तो इस स्वामी जी का बारे ये देखा है कि स्वामी जी कन्याकुमारी का गाए, साउथ इंडिया में गाए, स्विम करके कन्याकुमारी का पहाड़ में, कन्याकुमारी के रॉक में गाए, 3 दिन मेडिटेशन किया है। उसका मेडिटेशन किया क्या था, हमने मालूम नहीं क्या था। इंडिया कैसे बढ़ेंगे, डेवलप होंगे, उसके पास आ गए क्या। हमारा रिलीजन ठीक ही है, उसका ठीक मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो उसके बारे स्वामी जी बताया। स्वामी जी जब तक परिव्राजक में जाते थे सारा इंडिया में, तो काशी तरफ से गाए, काशी का मंदिर एक गाए, दुर्गा मंदिर के जाते हैं और फिर लौटे हैं, ऐसा भी होता है। तो ये टीम ऑफ बंदर उसके पीछे पड़े, तो स्वामी जी तो दौड़ते थे, भाई फियर आ गए, वो दौड़ते थे। अचानक एक साउंड उसके कान में घुस गए। क्या घुसे? रुको मत, रुको, उसके रुको। He got energy. So all of a sudden, कितना 40 बांदर के अकेला ही रुके ऐसा। You see the Swamiji's face, Swamiji's eyes, Swamiji's posture. और देखो हमरा क्या देखी, स्वामी जी मैड्रास को सी बीच तरफ से घूमते हैं। क्या देखा है? एक आदमी देखा है और उसका लड़का भी देखा है। क्या देखा है? एकदम जीर्ण शीर्ण है, रोगे पातले। क्या करते हैं? मछली पकाते हैं। स्वामी जी की आंखों में पानी आते हैं। इसी भारतवर्ष, इसी का कंडीशन ऑफ द पीपल। अरे क्या करे स्वामी जी ये हमारे पास भले। यस, यू हैव नॉलेज, यू स्प्रेड दिस नॉलेज विथ मनी, they will give money, you will progress. India will conquer the world through its spirituality. Through spirituality में स्वामी जी एक बात बताया, please don't forget this one. That is the unique message of Swami Vivekananda, not only Swami Ji's message, but it is from Upanishad. Upanishad क्या कहते हैं? Arise, awake and stop not till the goal is reached. उठो जागो, जब तक लक्ष्य नहीं पहुंचा तो थोड़ा एडवांस करो। तो सबको मेरा सादर संभाषण दे रहा हूँ। जो ऑडियंस में या इसी डिस्टिंग्विश गेस्ट है, सुनता है। मैं तो अच्छा नहीं लेक्चर जानता हूँ, हिंदी में पूरा अच्छा नहीं है। पहले बार मुझे मालूम है, 1-2 बार मेरा हिंदी में भी पता है, फिर 3rd टाइम मुझे याद होता है। यो आपको अच्छा लगे तो मेरा पूजा या स्वामी जी की कहते हैं वर्क इज वर्कशिप। जो भी काम करना है ये सोसाइटी को देना, स्वामी जी दिया। जो भी काम करना, जो भी है, इंडस्ट्री में है, पुलिस लाइन में है, मिनिस्ट्री में है, सब इसीलिए मेरे लॉ में वर्क इस वर्क से कर्म ही पूजा है, कर्म ही ध्यान है। कर्म अच्छा होता है तो मौन अच्छा होगा, मौन अच्छा होगा तो बुद्धि अच्छा होगा, बुद्धि अच्छा होगा तो तुम्हारा संस्कार अच्छा होगा, संस्कार अच्छा होगा तो तुम यू विल बी द ग्रेट मैन। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण। मैं 2 किताब लेके आए, जस्ट 1-2 बानी मैं पढ़ूंगा। स्वामी जी किताब मीन्स स्वामी जी इंग्लिश में बताया जब लेक्चर।
Doing is very good, but that comes from thinking. Little manifestations of energy through the muscles are called work. But where there is no thought, there will no work. Fill the brain, therefore, with high thoughts, highest ideas. Place them day and night before you, and out of that will come great work. Take off one idea. Make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. थोड़ा हिंदी में। समस्त संसार हमारी मातृभूमि का महान ऋणी है। किसी भी देश को ले लीजिए, इस जगत में एक भी जाति ऐसी नहीं है जिसके संसार उतना ऋणी हो जितना कि बहु यहाँ को धैर्यशील और विनम्र हिंदुओं का है। अनेकों के लिए भारतीय विचार, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य प्रथम दृष्टि में ही घृणास्पद प्रतीत होते हैं, पर यदि वे सतत प्रयत्न करें, पढ़े तथा इन विचारों में निहित महान तत्व से परिचित हो जाए तो परिणाम स्वरूप उनमें से 99% आनंद से विभोर होकर उन पर मुक्त हो जाएगा। स्वामी जी जब विदेश से लौटते हैं, एक आदमी उसके पूछे, एक लेडी, अब आपके पास इंडिया कैसे लगेगा? स्वामी जी बताया, वो मेरा जन्मभूमि है, अभी मेरा पुण्य भूमि है। एवरी डस्ट सैंड इज वेरी प्योर टू मी। ओके, नमस्कार। किताब लेके आ रहे हैं, Later on. Thank you, Swamiji, for literally an eye-opening speech of you. It was our pleasure to hear you and your thoughts. आपने काफ़ी गर्मजोशी से देश के भावी भविष्य की चिंता करते हुए हमारे सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। अब मैं चिन्मय युवा केंद्र की सदस्य कोमल से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और वोट ऑफ थैंक्स डिलीवर करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप और हम सभी यहाँ 3 दिवसीय शिविर के आगमन करने जा रहे हैं, और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ डॉक्टर उत्पल शर्मा जी का, जो डिबेट के प्राचार्य एवं विशेष सचिव है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ डॉक्टर एकनाथ चतुर्कर जी का, जो पिछले 2 वर्ष से केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद पर कार्यरत हैं। अब मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ श्री सुरेंद्र प्ररातर जी का, जो पिछले 25 वर्ष से अधिक समय से चिन्मय मिशन पोर्ट ब्लेयर के अध्यक्ष हैं। अब मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी ओमकार आत्मानंद जी का, जो रामकृष्ण मिशन के सचिव हैं। आप सभी के समर्थन और मार्गदर्शन के बिना हमारा यह कार्यक्रम अधूरा रहता। आप सभी ने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम सभी आपका दिल से धन्यवाद करते हैं।